अहम ददामि ते गंगे, एक जगह लिखा है, ध्यान से सुनिए, अहम ददाति ते गंगे। गंगा मैं आपको अपने कर्तापन का अभिमान ही देने आया हूं। ये मैं थक गया दान दे देकर, ये महिमा लोग मेरी गाते हैं, इन्होंने इतना दिया इतना दिया, तो मां इससे मुझे अभिमान ना हो जाए। मैं जो सत्कर्म करता हूं, शुभ कर्म करता हूं, तो मेरे भीतर जो शुभ कर्म है, सत्कर्म है, पवित्र कर्मों के कारण जो मुझे अभिमान हो गया है, और एक इस बात का भी अभिमान कि मैंने गंगा स्नान कर लिया, तो गंगा स्नान माने मैं पवित्र हो गया, तो मैं अपने इस कर्तापन का ही दान करता हूं। किस काल में ये दान हुआ? किस काल में? जब बलि को कुछ देने के लिए मिला नहीं। भगवान के दूतों ने बांध लिया था, जय विजय ने बलि को। बड़ी विचित्र कथा है। एक पग में समूची भूमि नाप ली नारायण ने, दूसरे में स्वर्ग, और भगवान ने कहा बलि से मैं तीसरा भी वचन पूरा कर, तू मेरा अपराधी है, तेरे अहंकार में कहा था मैं सब दे दूंगा, अब मैं तीसरा पग कहां रखूं? वो कहने लगा मुझे विचार करना होगा, लेकिन तब तक तो जय विजय आए और उसको बांधने लगे कि तू अभियुक्त है, अपराधी है। भगवान ने कहा ये तो ना करो, इसे पूछ लेने दो किसी से, एक अवसर दो, ये पूछ ले किसी से। तो उसने कहा जी मुझे एक अवसर दीजिए, मैं पूछना चाहता हूं। भगवान ने कहा किससे पूछेगा? बोले मैं अपने प्रहलाद दादा से पूछूंगा। बलि किसका पुत्र है? विरोचन का। और विरोचन किनके पुत्र हैं? प्रहलाद के। बोले मुझे अपने परदादा से दादा से पूछ लेने दो। भगवान ने कहा दादा तो यहां दिख नहीं रहा है, वो तो मेरे धाम में रहता है दादा, तो वो यहां कहां दिखेगा? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे दादा ने मुझे वचन दिया था जब संकट में आए और तू चारों ओर से घिर जाए तो मुझे याद करना, मैं तेरे पास आ जाऊंगा। एंसेस्टर्स हमारे साथ रहते हैं, हमारे पितृ हमारे देवता हमारे साथ रहते हैं, युक्ति में, बुद्धि में, विचार में, वो हमारी इंस्पिरेशन बनकर हमारे पास होते हैं। इंस्पिरेशन, प्रेरणाएं बनकर। अरे कौन कहता है हमारा दादा दादी हमारे संग नहीं है, माता पिता हमारे साथ नहीं है, हमारी आदतों में है, चेष्टाओं में है, चितवन में है, हमारी बहुत सी बातों में है। लोग तो पता लगा लेते हैं कि गुप्ता जी का पोता लग रहा है, हाथ जोड़ के बैठा है। बताइए क्या है? उनकी आदत है। हमारे एंसेस्टर्स हम में रहते तो हैं, हमारे पितृ हम में रहते, देवता हम में रहते। अब एक इसका अर्थ यह भी था कि प्रहलाद है भक्त, प्रहलाद रक्षा करेगा। भगवान ने कहा ठीक है प्रहलाद को बुला ले। प्रहलाद प्रकट हो गए और बलि ने कहा जी मुझे अवसर दो, मैं अपने दादा से बात कर सकूं। प्रहलाद आए और प्रहलाद ने कान में मंत्र दे दिया, कैसे तेरी रक्षा हो जाएगी। जय विजय से कहा भाई मुझे खोल दीजिए, मुझे तीसरा स्थान मिल गया देने के लिए। भगवान का तीसरा पग कहां रखा जाए? मुझे मिल गया है स्थान। भगवान ने कहा कहां रखूं? बोले मारा मेरे अहंकार पे रख दो, और वो मस्तक में मेरे सर पे रख दीजिए अपना पैर। मेरी जो एरोगेंसी है, मुझ में जो ये देने का अहंकार का जो भाव है, भगवान ने कहा ये क्या हुआ? बोले मेरे पुण्य भी तो है, मैंने इतना जो दान कर दिया, मेरा यश हो रहा है, कीर्ति विस्तृत हो रही है, अब मैं दाता बन गया, दाता होने के बाद मुझे पुण्य मिल गए। पुण्य माने परमात्मा को दान किया है, इसका पुण्य नहीं मिलेगा? बोले हाँ मिलेगा तो सही। बोले वो भी ले जाइए आप। तो इस प्रकार से अहंकार का दान कहां करें? गंगा के तट पे 5 ही स्थान है जहां अहंकार का दान हो सकता है, और छठा नहीं है कोई। उनमें एक तट गंगा का भी बताए। अपने अहंकार का विसर्जन करने के लिए 5 ही जगह बताई गई हैं, उनमें से एक जगह है गंगा का तट। इसे जब कभी गंगा के तट पे जाओ तो थोड़ी देर के लिए बैठो, हवा पानी का ध्यान रख के बैठ लेना, कहीं ऐसा हो लंबे समय बैठो तो कुछ और हो जाए। गंगा के तट पे बैठो। हम तो जब आ रहे थे यहाँ
गंगा के तट पे बैठ के आ रहे। किंचित धीता भगवद गीता, गंगा जलम कणिका पीता। मुझे वाल्मीकि रामायण के इस श्लोक को फिर से पढ़ने दीजिए। गच्छता मातुलकुलम भरतेन तदानघ तदानघ। इसका अर्थ क्या है? कहीं पाप नहीं है, निश्चल, सरल, निष्काम, भोलापन, नैसर्गिक, स्वाभाविक, प्राकृतिक। इस साधन भजन में भी इतनी चिंता ज्यादा मत करो। प्राकृतिक रहो, स्वाभाविक रहो, नैसर्गिक रहो, भोले भाले रहो। ज्यादा जप तप के चक्कर में मत पड़ो, कहीं वो आपको ऐसा न कर दे कि अहंकारी बना दे। जप करो सरलता हो, सरल बनने के लिए, निश्चल बनने के लिए, भोला बनने के लिए। इसमें पता है क्या लिखा है? 2 बातों के लिए तप है शत्रुघ्न का, निर्दोषता और सत्यनिष्ठा। निर्दोष रहिए, निर्दोष, इनोसेंट रहिए, इनोसेंट, ऑनेस्ट रहिए। अगर आपका जब तक आपको ऑनेस्टी की ओर नहीं लेके जा रहा है, आप में भोलापन और निश्चलता पैदा नहीं हो रही है, आप में निर्दोषता नहीं पैदा हो रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है साधना आपको बिगाड़ रही हो। इतना सरल है। शत्रुघ्नौ नित्य शत्रुघ्नौ नीतः। अपने भीतर के शत्रुओं को जीतने के लिए प्रयत्नशील रहो। पहला साधन यह है कि हमारे भीतर में कोई शत्रु न रहे, हमारे भीतर में किसी प्रकार का वैर न रहे। और इस प्रकार मातुल कुल में भेज दिए गए शत्रुघ्न, और हां भरत भी। लेकिन पहले कौन भेजे जा रहे थे? शत्रुघ्न, भरत भी। दोनों रानियां मांडवी और श्रुतिकीर्ति। एक विभूति चली गई, और एक इतनी बड़ी विभूति गई, महात्मा निकल गया घर से। यद्यपि राम महान है, वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन इतनी बड़ी जो दुर्घटना होने वाली है अभी कि राम वन जाएंगे। अब कल्पना तो करके देखो, अगर भरत वहां होता, राम वन चले जाते क्या? अगर भरत होता वहां, भरत की उपस्थिति होती, गुरुदेव वशिष्ठ ने देखा सर्वाधिक प्रसन्न कोई है भरत के ननिहाल जाने से तो राम जी हैं। इतने चहके, इतने आह्लादित, इतने प्रमोदित, इतने आश्वस्त, उन्हें लगा कि अब काम बन गया, अब तो सारे काम बन गए। भरत कहां पहुंच गए? ननिहाल। जो पांचई मत ला गई निका, करऊं हर्ष ही राम ही टीका। मन में विचार आया, गुरुदेव के चरणों में जाकर अपने मन की बात रखी। यहां से आरंभ किया, बोले महाराज मुकुट अब मेरे से संभाला नहीं जाता। श्रवण समीप भय सित केशा, उपदेश अपने बालों को दिखाने लगे। यहां श्रवण समीप भय सित केशा, गुरुदेव देखो मेरे यहां बाल सफेद हो गए। इसका अर्थ है उस उम्र में यहां सफेद होते होंगे, वो तो अभी भी होते हैं लेकिन अब जल्दी हो जाते हैं। श्रवण समीप भयसित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। नृपुरराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाभ किन ले।
अब गुरुदेव मैं जन्म का लाभ, जन्म की सिद्धि, जन्म का हेतु, जन्म का प्रयोजन, जन्म का शेष कर्तव्य पूरा कर लेना चाहता हूं। उत्तरावस्था में भजन करना चाहिए, यजन करना चाहिए, योग सिद्धि करनी चाहिए, सन्यास का आनंद लेना चाहिए, गुरु सानिध्य में समय बिताना चाहिए। अब आपकी आज्ञा हो तो मैं ये मुकुट राम के माथे पे रख दूं। और ऐसे कहकर 5 लोगों की सम्मति ली। जो 5 ये मेरा मत ये 5 लोगों को अच्छा लगता हो। कौन कौन? पहला कौन? ये ऋषि मुनि, ये जो विप्रगण हैं, ये जो ऋषि मुनि हैं, ये जो आचार्य हैं, आप्त पुरुष हैं, जो वेद मूर्ति है, फिर जो नीति पारायण है दूसरे, तीसरे जो जनपदों के अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि हैं, चौथे जो मेरे सचिव हैं, और 5वें परिवार के लोग। जो 5 मत लागहि नीका, करऊं हर्ष ही राम ही टीका। जो 5 मत लागहि नीका, साधु साधु कहकर सब प्रसन्न हो गए।